डॉक्टर आर्लेन हेज लैब बेंच पर झुके हुए बैठे थे। उनका थका हुआ चेहरा कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी से रोशन हो रहा था। लैब उनका सैंक्चुरी था, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान, तंत्रज्ञान और दर्शन मिलकर कुछ ऐसा बना रहे थे जिसे किसी एक क्षेत्र से नहीं समझा जा सकता था। वो स्क्रीन पर दिख रहे ग्राफ को घूर रहे थे, ब्रेनवेव गतिविधि जो उनके नवीनतम प्रयोग के दौरान कैप्चर की गई थी और जो इतने जटिल थे, इतने अप्रत्याशित थे कि उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उन्हें इन आंकड़ों में जटिलता से ज्यादा एक अजीब सी समानता दिखाई दे रही थी। वह समानता तिब्बती मृत्यु पुस्तक में वर्णित अवधारणाओं से मिल रही थी, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को रूपांतर, विभिन्न आयामों में फैलना और फिर ब्रह्मांड से एकजुट होना बताया गया था। वो महीनों से इसे पढ़ रहे थे और हाल ही में प्राचीन ग्रंथ कार्ल जुंग के सामूहिक अवचेतन के विचार और क्वांटम भौतिकी, इन सबका मिलन कुछ ऐसे हो रहा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आर्लिन, डॉक्टर लीना वॉस की आवाज ने उनकी सोच को तोड़ा। वो उनके पास खड़ी थी, उनकी आंखें स्क्रीन पर स्थिर थीं। ये देखो, तुम देख रहे हो ना? ये लगभग ऐसा लगता है जैसे ब्रेनवेव फैल रहे हैं, बिखर रहे हैं, जैसे ऊर्जा। उन्होंने सिर हिलाया, एक ऐसा विचार मन में आया जिसे वो शेक नहीं पा रहे थे। ये पैटर्न सिर्फ भौतिक घटनाओं का नहीं था, बल्कि कुछ गहरा था, एक रहस्यमय वापसी, एक बड़े समग्र से जुड़ाव। एंट्रोपी, उन्होंने धीमे से कहा। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। मस्तिष्क की ऊर्जा फैल रही है, जैसे कोई प्रणाली संतुलन की ओर बढ़ रही हो। लेकिन जैसे लीना ने देखा, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एंट्रोपी ही काम कर रही थी, यह आपस में जुड़ाव था। टीम ने लंबे समय से सिद्धांत दिया था कि आत्मा मृत्यु के बाद सिर्फ गायब नहीं हो जाती, वो रूपांतरित होती है, एक बड़े सार्वभौमिक ऊर्जा से मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे क्वांटम भौतिकी यह सुझाव देती है कि कण, जो पहले अलग होते हैं, आपस में जुड़े हो सकते हैं, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों ना हो। कमरे के दूसरी तरफ डॉक्टर साइमन लॉक, समूह के भौतिकशास्त्री, गहरे विचारों में डूबे हुए थे। उन्होंने अपनी चश्मे को ठीक किया और बाकी सभी की ओर मुड़ते हुए कहा, क्या होगा अगर यह सिर्फ रूपक नहीं है? क्या होगा अगर आत्मा का संक्रमण, ऊर्जा का बिखराव सिर्फ आध्यात्मिक भाषा से कहीं ज्यादा है? क्या होगा अगर यह एक क्वांटम प्रक्रिया है, जैसे कोई चेतना आपस में जुड़े हुए नेटवर्क में यात्रा कर रही हो, जैसे क्वांटम क्षेत्र? यह विचार हेस पर एक बिजली के झटके की तरह गिरा। क्वांटम भौतिकी हमेशा इंसानी अनुभव से बहुत अलग और अमूर्त लगती थी, बहुत हद तक जो चेतना के व्यक्तिगत सफर को नहीं समझा सकती थी। लेकिन यहाँ ये था, जो वे खोज रहे थे, उसमें एक साथ उलझा हुआ एंट्रोपी, सामूहिक अवचेतन और जीवन के बाद के रूपांतरण के बारे में एक नया नजरिया। लीना ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा, जुंग के शब्दों में, स्व एक विशाल, आपस में जुड़ी हुई शक्ति है, जागरूक और अवचेतन का मिलन, पूर्णता की ओर लौटना। शायद हम जो देख रहे हैं, वो मस्तिष्क का उस स्थिति में लौटने की कोशिश है, चेतना का अहंकार से मुक्त होना, एक बड़े, सामूहिक स्रोत से जुड़ना। यह ऐसा है जैसे स्व वो सार्वभौमिक क्षेत्र हो, जो हमें फिर से संपूर्णता की ओर खींचता हो, ठीक वैसे ही जैसे क्वांटम कण अंतरिक्ष में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। टीम के प्रयोग सीमाएं तोड़ रहे थे, नदी मृत्यु अनुभवों के सिमुलेशन चला रहे थे, मस्तिष्क की गतिविधि को विलय के कगार पर लाकर चेतना के संक्रमण को देख रहे थे। ये खतरनाक था, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि जो वे खोज रहे थे, वो सब कुछ बदल सकता था। अपने अंतिम परीक्षणों में साइमन ने फिर से स्वेच्छा से भाग लिया, सबसे कठोर परीक्षण के लिए तैयार। जैसे ही उनका शरीर का तापमान गिरा, हृदय गति धीमी हुई, मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियां बदलने लगीं। और फिर कुछ अद्वितीय हुआ, एक पैटर्न उभरा जिसे केवल एक उलझी हुई जाल के रूप में वर्णित किया जा सकता था, एक ब्रह्मांडीय संबंध न केवल उनके मस्तिष्क और उनके शरीर के बीच, बल्कि टीम और खुद ब्रह्मांड से भी। ऐसा लग रहा था जैसे चेतना साइमन से परे फैल गई हो, जैसे सभी का एक साझा अनुभव हुआ हो। क्या तुम ये देख रहे हो? साइमन ने सांस लेते हुए कहा। यह ऐसा था जैसे मैं वहां था, लेकिन मैं नहीं था। मैं नहीं था। वहां एक सामूहिक उपस्थिति थी, एक जुड़ाव। हेज बमुश्किल सांस ले पा रहे थे। आंकड़े अविश्वसनीय थे। साइमन ने कुछ ऐसा अनुभव किया था जो पारंपरिक व्यक्तित्व की सीमाओं से बाहर था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी चेतना ने क्वांटम क्षेत्र से जुड़कर सारे ब्रह्मांड से संबंध बना लिया हो, जैसे कण अंतरिक्ष और समय में आपस में जुड़े होते हैं। यही है, हेज ने बुदबुदाया, अधिकतर अपने आप से ही। सब कुछ जुड़ा हुआ है। आत्मा, मन, ऊर्जा, ये सब एक ही ब्रह्मांडीय समग्र का हिस्सा है। जैसे क्वांटम कण जुड़े होते हैं, वैसे ही चेतना भी ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। अब वे सिर्फ सिद्धांत नहीं बना रहे थे,
वे एक गहरे अवलोकन की कगार पर थे। तिब्बती मृत्यु पुस्तक में वर्णित आपसी जुड़ाव, जुंग के मनोविज्ञान में स्व की अवधारणा और क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत अब केवल दार्शनिक विचार नहीं थे। वे वास्तविक, वैज्ञानिक रूप से देखे जा सकने वाले घटनाएं बन चुके थे। जब मस्तिष्क को अपनी सीमाओं तक धकेल दिया जाता है, तो ऐसा लगता है कि वह पूर्ण आपसी जुड़ाव की स्थिति में प्रवेश कर जाता है, जैसे कोई ऊर्जा प्रणाली अपने स्रोत से वापस लौट रही हो। ठीक वैसे ही जैसे थर्मोडायनेमिक्स ऊर्जा के संक्रमण को वर्णित करता है। निहितार्थ दूर दूर तक फैले थे। अगर मन और चेतना वाकई एक बड़े सार्वभौमिक ताने बाने का हिस्सा है, जैसा कि क्वांटम भौतिकी सुझाती है, तो जीवन और मृत्यु, व्यक्ति और सामूहिकता की सीमाएं जितनी समझी जाती हैं, उतनी कठोर नहीं हो सकती। आत्मा, स्व और क्वांटम क्षेत्र सभी एक ही सार्वभौमिक सिद्धांत के प्रतिबिंब हो सकते हैं। आपसी जुड़ाव। सप्ताहों की मेहनत और विश्लेषण के बाद टीम ने एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा। थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत, जो केवल भौतिक दुनिया में लागू होते हैं, आत्मा के सफर के रूपक के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक जैसे ऊर्जा फैलती है और अधिक विस्मृत हो जाती है, वैसे ही चेतना ब्रह्मांड से मिलकर एकजुट होती है। और जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट में कण, जो पहले अलग होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, वैसे ही मन, आत्मा और ब्रह्मांड मौलिक रूप से जुड़े हुए हैं, समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए। लेकिन टीम के सामने एक समस्या थी। विश्वविद्यालय इस काम को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये बहुत असामान्य, बहुत अटकलों से भरा हुआ था। उन्होंने उन सीमाओं को पार कर दिया था जो पार नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आंकड़े निर्विवाद थे। प्रयोगों ने चेतना, जीवन और मृत्यु के बारे में एक गहरे समझ के दरवाजे खोले थे। वे इसे छोड़ नहीं सकते थे। जब टीम लैब से आखिरी बार बाहर निकल रही थी, अपने प्रयोगों और पहचान के सपनों को पीछे छोड़ते हुए, हेस को यह एहसास था कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किया था। हो सकता है कि दुनिया अभी उनके खोजों के लिए तैयार न हो, लेकिन कोई न कोई, कहीं न कहीं, भविष्य में इन धागों को उठाएगा। कोई ऐसा जो ये गहरे जुड़ाव को समझेगा जो जुंग के मनोविज्ञान, तिब्बती मृत्यु पुस्तक, थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम भौतिकी के बीच है। लैब की शांति में एक विचार बना रहा। समझ के बीज बिखरे हुए थे। और शायद, समय के साथ, वे कुछ ऐसा उगेंगे जो मानवता को ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने का तरीका बदल देगा।